पाकिस्तान में फौज की जानिब से अस्करी तंसीबात पर हमलों और जलाओ घेराव के मुकदमात आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलाने का मामला मौजूए बहस बना हुआ है। बास तबकात इस फैसले को खुशाइन करार दे रहे हैं, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमें इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि पाकिस्तान में सिविलियंस के लिए पहले ही कई कवानीन हैं और किसी बहुत बड़े इल्ज़ाम की सूरत में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी मौजूद हैं, लेकिन फौजी अदालतों से सजाओं की सूरत में इंसाफ के तकाजे पूरे न होने का खदशा है। ख्याल रहे कि 9 मई को अल-कादर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े थे। मुश्तइल मुजाहिरीन ने लाहौर के कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ के बाद इसे आग लगा दी थी। पाक फौज के हेडक्वार्टर GHQ समेत दीगर शहरों में भी अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया था। अस्करी तंसीबात को तबाह करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला पीर को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया, जबकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने भी अस्करी क़यादत के फैसले की तायीद की है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के आर्मी एक्ट 1952 के तहत इस कानून का इतलाक सिर्फ फौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर होता है, लेकिन बाज़ मौक़ों पर इसका इतलाक सिविलियन पर भी होता है। पाकिस्तान आर्मी के जज एडवोकेट जनरल, जिसे उर्फ़ आम में जैक ब्रांच कहा जाता है, वो इस सूरत हाल में ट्रायल करते हैं। इस कानून के तहत पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग करने वालों, सिविल और फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले अफराद, बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क से दहशत का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ताहम दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की तंजीमें सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की मुखालफत करती नजर आती हैं। इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म कारकुन ईमान ज़ैनब मज़ारी कहती हैं कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2(1)D इस बात की इजाज़त देता है कि सिविलियन अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरियात हैं वो बहुत महदूद हैं। उनका कहना था कि जब किसी शख्स के खिलाफ केस हो और इन्हें चार्ज किया जाए तो आर्मी एक्ट रूल्स 19 और 20 के मुताबिक इन्हें चार्ज किया जाएगा। ईमान मज़ारी का कहना था कि मैं सिविलियन के खिलाफ इस एक्ट के इस्तेमाल की मुखालिफ हूँ, क्योंकि आर्मी एक्ट में बनाए गए तमाम तर कवानीन फौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट में 4 किस्म के कोर्ट मार्शल का जिक्र किया गया है। इनमें से सबसे ज़्यादा आम फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है और इसका इतलाक अमन के ज़माने में नहीं होता। जैक ब्रांच के मातहत फौजी अदालतें उनका ट्रायल करेंगी और इन्हें सजाएं दे सकेंगी। इन केसेस में सजा के बाद सिविलियन अदालतों में अपील की हक के हवाले से ईमान मज़ारी का कहना था कि एक बहुत बड़ा इशू ये है कि कोर्ट मार्शल के ऑर्डर को चैलेंज करने का दायरा कार बहुत महदूद है। इसमें अपील नहीं बल्कि एक तरह से रिव्यू होगा। ईमान मज़ारी का कहना था कि सिविलियन अदालतों की मौजूदगी में फौजी अदालतों से कोर्ट मार्शल करने से लोगों का पाकिस्तान की अदालती निज़ाम से एतबार ख़त्म होगा, और अगर ऐसा ही करना है तो मेरे ख्याल में आइन को ख़त्म कर देना चाहिए और फिर जैसे मर्जी सलूक किया जाए। दूसरी जानिब वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट कहते हैं कि आर्मी एक्ट के मुताबिक ट्रायल हो सकता है और ट्रायल के बाद होने वाली सजाओं पर इनके खिलाफ आर्मी कोर्ट ऑफ अपील में जाना होगा। उनका कहना था कि कराची में जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी तो कई अफराद का ट्रायल हुआ था। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में 25 सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हुआ और इनमें से 3 को सजाए मौत भी दी गई। उनके बकौल जिन केसेस में मौत की सजा दी गई वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक थे। इन केसेस में हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई हैं जो अभी चल रही हैं। क्या इमरान खान के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है? इस सवाल का जवाब देते हुए कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना था कि इस केस में इमरान खान को भी शरीक जुर्म समझा जा सकता है और उनका ट्रायल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जुर्म की हौसला अफजाई जैसे जराइम शामिल हैं। उनके बकौल सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद अगर इमरान खान इन तमाम वाक़यात की मजम्मत करते और इनसे लाताल्लुक़ी इख्तियार करते तो वो इन इल्ज़ामात से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने इन तमाम बातों से इनकार किया। लिहाजा इस सूरत हाल में उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के दामाद अली अफजल शाही के खिलाफ भी फैसलाबाद में खुफिया इदारे ISI के दफ्तर पर हमले का इल्जाम है और उन पर मुकदमा कायम किया गया है, लिहाजा इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इंसानी हुकूक पर काम करने वाली समाजी कारकुन जहरा यूसुफ कहती हैं कि हम सिविलियन अफराद का ट्रायल आर्मी एक्ट के मुताबिक करने की मुखालिफ हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में पहले ही ऐसे वाक़यात में ट्रायल करने के लिए सिविलियन अदालतें मौजूद हैं और
अगर किसी शख्स के खिलाफ संगीन इल्जामात हों तो इसके लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं। उनके मुताबिक हम समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने से इंसाफ के तकाजे पूरे न होने का खदशा है। जहरा यूसुफ का कहना था कि आर्मी एक्ट लागू करने से पाकिस्तान के आम शहरियों में तशवीश पैदा होगी और हमारी नज़र में इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं है। उनके बकौल हम आर्मी और सिविलियन तंसीबात पर हमलों की मजम्मत करते हैं, मगर सिविलियन अदालतों से इंसाफ हासिल हो सकता है और इन हमलों के जिम्मेदारान को सजाएं दिलवाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हर तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से सिविलियंस को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल की शदीद मजम्मत की जा रही है और इसे इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के खिलाफ वर्जियों और गलत सिमत में एक कदम करार दिया जा रहा है। वकील रीमा उमर का कहना है कि आम शहरियों के फौजी ट्रायल चाहे इनके खिलाफ इल्जामात कितने ही खौफनाक क्यों ना हों, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना है कि इस तरह के इक़दाम को आलमी सतह पर जालिम हुकूमतें खौफ और जबर के आलात के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। समाजी कारकुन अम्मार अली जान ने इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि हम शहरियों के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल की मज़ाहमत करते हैं। अब वक्त आ गया है कि जर्नैल खुद को कानून से बालातर समझना छोड़ दें। निदा किरमानी का कहना है कि मुसल्लह अफवाज के लिए बनाए गए कवानीन का इतलाक किसी सूरत में भी आम शहरियों पर नहीं होना चाहिए। इन कवानीन के इदरीस खटक और दीगर कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल होने पर हम में से बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की और हमें अब इसकी मुखालफत करनी चाहिए। सियासी वाबस्तगी से कतई नज़र ये एक खतरनाक नज़ीर है और इसकी मज़ाहमत की जानी चाहिए। बैरिस्टर बतूल जतोई कहती हैं कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कभी भी आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह सिविलियन अदालतों को कमजोर करेगा और न सिर्फ अदलिया बल्कि तमाम इदारों के लिए खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो एक खतरनाक मिसाल कायम होगी। जो लोग इसकी मज़ाहमत नहीं करेंगे वो तारीख के गलत साइड पर खड़े होंगे। जबकि सहाफ़ी शाहिद असलम का कहना है कि फौजी तंसीबात और घरों पर हमले संगीन मामला है, लेकिन सिविलियन को इस तरह आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करना किसी तौर पर जायज़ नहीं। आप केसेस बनाएं और मेरिट पर कसूरवार लोगों को सजाएं दें। इस हवाले से बात करते हुए लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ला मदीहा तलत इसे पाकिस्तान की तारीख बाब करार देती हैं। वो कहती हैं कि फौजी ट्रायल से सिविलियन अफराद का एहतिजाज का हक कम से कम हो जाएगा। हर शहरी को यही डर लगा रहेगा कि मेरे कुछ कहने या करने से मुझ पर एक इंतहाई जाबराना कानून का इतलाक हो जाएगा और किसी जमहूरी माशरे में एक मुल्जिम को जो फेयर ट्रायल के हुकूक हासिल होते हैं मुझे वो भी नहीं मिलेंगे। तो इससे एक डर और डिप्रेशन वाला माहौल बनेगा। वो सवाल करती हैं कि मुल्क में सिविलियन साइड पर हर किस्म के क्रिमिनल कवानीन मौजूद हैं और इस सूरत में मुजाहिरीन के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल ना करने और फौजी अदालतों के जरिए ट्रायल का क्या जवाज है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।